हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने से पहले इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूँ मैं आपको। तो पहले क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, या हिंदी में इसे बोलेंगे जीरोज को तो जीरो को तो हम लोग शून्यांक बोलते हैं और कोफिशिएंट को कहते हैं गुणांक। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। शून्यांक और गुणांक, जीरोज और कोफिशिएंट, पहली बात तो होते क्या हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं। अगर आप अपने बुक के एग्जांपल में अगर आप देखो तो एग्जांपल दिया हुआ है, पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। गुणांक और शून्यांक या फिर जीरो या कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देख सकते हो पावर 2 है, क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल हुआ। अब ये होते क्या हैं, देखो x के पावर में, x के मल्टीपल में जो भी संख्या दी हुई है, या इधर x के मल्टीपल में जो भी संख्या दी हुई है, जो जैसे 1 2 3 4 5 या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी छोटी संख्या, माइनस में या पॉजिटिव में कोई भी संख्या, जो भी x या y या z, x y z a b c d k l m n, कोई भी वेरिएबल्स के मल्टीपल में जो भी संख्या दी होगी, जो भी नंबर्स दिए होंगे, वो सब के सब कोफिशिएंट होते हैं। ये कोफिशिएंट, या फिर इसे हम हिंदी में बोलें गुणांक होते हैं, ठीक है। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है 2 और x का कोफिशिएंट क्या है 8, बट 6 के आगे में x y z इस तरह कुछ नहीं दे रखा है, तो ये अपने आप में ये कांस्टेंट। x² का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है -8 और 6 क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। शून्यांक मैंने जीरोज मैंने पिछले 2.1 में भी मैंने बताया था। जीरोस क्या होते हैं, जो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन का मतलब कि इन x की वैल्यू पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए लास्ट में, वो इसके जीरोज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये है। इसको निकालते कैसे हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसका डिटेल चैप्टर जो है वो चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आएगा, बहुत डिटेल में है। 2-3 टाइप से इसके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, बट मैं फिर भी आपको एक जनरली बता दूं। जो ये कांस्टेंट है ये, ठीक है, और जो स्टार्टिंग में x² का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6 कितना आया 12। अब 12 के प्राइम फैक्टर निकालो आप। प्राइम फैक्टर निकालोगे 6, 2 से आया 3 या 3 1, ये आ गया 2 × 2 × 3, ठीक है। अब इनको आपस में कैसे भी प्लस या माइनस, अगर इनको आपस में गुणा करोगे तो 12 आना चाहिए। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आता है, ठीक है। या आपस में इनको प्लस करो या माइनस करो तो ये बीच के -8 आना चाहिए, या समझो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 होगा, जो कि 8 नहीं आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर भी 8 नहीं आ रहा है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है। मतलब इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2x² था, ये माइनस कॉमन के बाहर ले लिया, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 + 2, क्योंकि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 आ रहा है।
और 6 में 2 ऐड करूँगा तो 8 आ रहा है, दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। x कमे के बाहर प्लस 6, ये आ गया 2x²। जब ये माइनस जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x, और फिर ये प्लस 2 के साथ होगा तो माइनस का 2x प्लस 6, या ऐसे आप समझ सकते हो -6x और -2, सिंपली -6 -2 -80 तो होता है, और यहाँ पे -8 है, ठीक है। ये मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, जो चौथा चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अब इन दोनों को कॉमन, अलग अलग कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ बच गया x, अंदर बच गया 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया हमने, यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया x माइनस का 3। इसको और इसको एक ब्रैकेट में डाल लिया हमने, 2x माइनस 2, ठीक है। और इसको और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल लिया क्योंकि दोनों सेम है, x माइनस 3, ओके। अब इन दोनों को हम इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं। देखो कैसे, सोल्यूशन क्या है, अभी हमारा क्या आया था 2x माइनस 2 और दूसरा आया था x माइनस 3। अब इनको हम लोग इक्वल टू 0 के बराबर में रखते हैं, मतलब 2x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2x बराबर 2 इधर जाएगा, माइनस का है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर 2/2, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, आ गया 1, तो x बराबर कितना आया 1। इसका निकाल के देखते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, जब -3 इधर जाएगा तो 3, ओके। ये आ गया दूसरा। अब इसका हम 0 चेक करते हैं कि क्या ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन क्या बताया था, 2x² माइनस 8x प्लस 6। जीरोज मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी इन x की वैल्यू ऐसी, कोई भी ऐसी वैल्यू जिनको अगर मैं x की वैल्यू रख दूं, जिनके x की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो ये पूरे का जो सोल्यूशन है वो 0 हो जाएगा, मतलब पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। अभी हमने ये 3 और 1 और 3 हमने निकाला है। अब हम चेक कर लेते हैं ऐसे ही, पहले 1 रख के देखते हैं, ठीक है। x की जगह पे 1 रख के देखते हैं, ये आया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 2 माइनस का 8 प्लस का 6, 2 में से गया -6 प्लस 6 बराबर 0। ये 0 आ गया। इसका भी चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है। 2x² माइनस 8x प्लस 6, x की जगह हमें 3 रखना है, तो 2, 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। और देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, माइनस 8 तिया 24 प्लस 6, 18 24, ये बचेगा -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखो ये पूरा, ये मतलब कि x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 अगर हम रखते हैं तो ये पूरे का सोल्यूशन 0 के बराबर आ रहा है, देख रहा, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 और 3, जो x की वैल्यू 1 और 3, ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो कि इसके जीरोज़ हैं। जीरोज़ मैंने बताया था अभी कि कोई भी x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को अगर मैं इसके अंदर रख दूँ तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो वो उसके जीरोज़ होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए इसके जीरोज़ निकालना। अब देखो जो भी अगर क्वाड्रिलेटरल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। मतलब पहले x² के मल्टीपल में कुछ संख्या होगी, x के मल्टीपल में कोई संख्या होगी, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉफिशिएंट होगा। x² का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है और c खुद कांस्टेंट है। तो इसके दो फार्मूले निकल करके आते हैं। पहला फार्मूला है
सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ मतलब माइनस बी बाई ए, ठीक है। अभी मैं इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ मतलब अगर ये दो जीरोज़ हम निकालते हैं, ये दो जीरो निकालते हैं ना, अगर एक ज़ीरो का अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ और दूसरे जीरो को मैं बीटा मान लूँ, ठीक है। अगर दोनों को एक्स एक्स लिखने से बढ़िया है कि एक को अल्फ़ा लिख देते हैं और एक को बीटा लिख देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अभी मैं इसका मतलब भी अब इसका मतलब क्या है वो अभी मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने क्या समझाया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी क्या है, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिखा है बी, ये क्या है बी, तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस आ गया बाहर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये देखो ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज़, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है सी बाई ए। या इसको हम अगर जीरोज़ हमारा, मैंने अभी क्या बताया था, एक ज़ीरो मेरा अल्फ़ा था और दूसरा जीरो था बीटा, तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए। सी क्या मैंने बताया था, कांस्टेंट, ठीक है। और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं चेक करना सिखाता हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था पीछे, फ़िलहाल इसी को अगर हम लेके चलते हैं, मेरा पॉलिनोमियल था ये 2x² माइनस 8x प्लस 6, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 2x² माइनस 8x प्लस का 6, ठीक है। इसके मैंने दो जीरोज़ निकाले थे, जो x निकाले थे, एक निकाला था और एक 3 निकाला था, तो एक को मैं अल्फ़ा 1 और दूसरा है बीटा 3, एक को अल्फ़ा मानता हूँ दूसरे को बीटा मानता हूँ, ओके। हमने इसको इसकी वैल्यू, इन जीरोज़ को इसी पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल करके जीरो भी हमने प्रूफ किया था कि ये सही है, जो आंसर हमने निकाला वो सही है। अभी एक्चुअली होता क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या कहता है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या कहता है, क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला में देखो, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा कितना है 1, ठीक है। अब बीटा अल्फ़ा कितना है 1, ये देखो बीटा कितना निकाला था हमने 3, ये कितना आ रहा है 4, तो क्या ये भी 4 आएगा, देखो कैसे, ये हमारा पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो ए होता, मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ देखो मैंने बताया था, दोबारा लिख दूँ मैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो होगा ए, मतलब ए कितना है 2 है, ये देख लो, ठीक है। बी के आगे में जो कोफिशिएंट होता है वो होता है, सॉरी एक्स के आगे में जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, तो यहाँ बी कितना है -8, ठीक है, ये हो गया बी -8। सी कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो यहाँ पे है 6, तो सी है हमारा 6। तो ए की वैल्यू देखो, ए आया 2, बी आया -8, ठीक है, और सी आया 6, ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है।
अब इनके बीच में रिलेशन देखना है हमें, जो कि चैप्टर मैंने स्टार्टिंग कराने से पहले बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। जीरोज़ तो मैंने निकालना सिखा दिया कि जीरोज़ कैसे कैसे निकलते हैं। अब जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ये कोफिशिएंट, ये सब कोफिशिएंट ही हुए ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, सी खुद कांस्टेंट है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, जीरोज़ और इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, 1+3, 1+3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो माइनस बी बाई ए माइनस, ठीक। अब बी कितना आया है, माइनस का 8, ये देखो माइनस का 8 यहाँ दे रखा है ना, ये देखो माइनस का 8 है, तो ब्रैकेट के अंदर -8 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला में क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या है 2, डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए ही होता है। ये हमने रिलेशनशिप निकाल करके प्रूव कर दिया है कि अगर मैं उसके जीरोज़ को आपस में जोड़ दूं, जो हमने जीरोज़ ये दो निकाले हैं, इन दो जीरोज़ को आपस में जोड़ दूं तो उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, किसके, माइनस बी बाई ए के सेम आएगी। दूसरा क्या है हमारे पास, ये तो आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरोज़। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा कितना है 1, अल्फ़ा कितना है 1 इंटू, ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू बीटा हमने कितना निकाला था 3 इज़ इक्वल टू सी कितना हमने निकाला था यहाँ पे 6, क्योंकि सी क्या होता है कांस्टेंट, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सी है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ देखो सी की जगह पे है 6, जो कि हमने 6 यहाँ लिखा हुआ है। तो सी की जगह पे क्या आएगा 6, और ए हमने क्या निकाला था 2, क्योंकि ए क्या है ए एक्स का स्क्वायर है, सॉरी ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो कि 2 है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 3 एकम 3, ये आ गया 3, तो दोनों हमारा सेम आ रहा है ना। तो ये है इसका रिलेशन, मतलब रिलेशन क्या कहना चाह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा रियली में माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी बाई ए के बराबर ही होता है, ठीक है। ये तो है इसके रिलेशंस, ओके। ठीक है, अब मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक से ही एग्ज़ाम्पल 2 करके बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल 2 करके बताता हूँ मैं। बुक में लिखा है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 10। आगे क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। पहले तो हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं, जीरोज़ टू बी फाइंड, पहले तो जीरो इसके हमें निकालने हैं। दूसरी बात, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पहले जीरो फाइंड करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मैंने आपको कैसे बताया था, जो कांस्टेंट टर्म हो वो, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। तो 1 इंटू 10, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आया 10। अब 10 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 गुने 2/5, 5 1। अब यहाँ है 2 गुणे में 5, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, ठीक है। इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, और इनको आपस में प्लस या माइनस करें तो ये यहाँ देखो, यहाँ कितना है 7, इनको प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो देखो 2 पंचे 10, ठीक है, इतना आ रहा है। अब
5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 इतना आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2 लिख सकता हूँ, बाहर में एक्स है क्योंकि एक्स 7 के साथ है और 7 को मैंने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 प्लस 2, इसलिए बाहर रखा है मैंने, प्लस 10। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं एक्स अगर ब्रैकेट हटाऊंगा तो एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ 7 के साथ था, 7 को 2 अलग अलग टर्म में हमने बांट दिया, ठीक है। तो जब एक्स अगर लगाएंगे तो किसी एक के 5 या 2 के साथ ही नहीं लगेगा, दोनों के साथ लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया 5x प्लस 2x प्लस 10। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इसमें और इसमें x कॉमन है, यहाँ बचेगा 1x प्लस 5, यहाँ से इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा x, अंदर बच जाएगा 5। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, x प्लस 2, ये दोनों देखो बिल्कुल सेम आ गया, तो इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। मैंने बताया क्या था, जब इस तरह से दो इनको हम लोग अगर स्प्लिट कर दे, 2 अलग अलग टुकड़ों में बांट दे, तो इनके बराबर 0 रख के देखते हैं। तो x प्लस 2 है, ये आया, इसके बराबर 0 रख के देखते हैं, तो यहाँ प्लस 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो अल्फ़ा मेरे पास कितना आ गया, -2। ठीक, दूसरा निकाल लेता हूँ मैं, x प्लस 5, इसके बराबर हम 0 रखेंगे, x बराबर प्लस 5, जब इधर जाएगा तो -5, तो दूसरा भी 0 निकल गया, तो मतलब बीटा आ गया -5। तो देखो 2 जीरोज़ आ गए हमारे पास, -2 और -5, ये तो हमने इसके जीरोज़ निकाल दिए। पहला क्वेश्चन क्या था, जीरोज़ टू बी फाइंड, 0 हमने निकाल दिए, एक -2 है और एक -5 है। ओके, अब हमें ढूंढना है इनके रिलेशन मैंने क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यही होता है। अल्फ़ा और बीटा ये देखो -3, ठीक है, प्लस बीटा कितना है, -5, तो -5 यानी -3 प्लस -5, अब -8 आ गया, आया -8 आया। अब अगर मैं अब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a के बराबर है। अगर मैं अब ये है, इनमें देखो मेरे पास a का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी कि a बराबर है 1। x का कोफिशिएंट क्या है, b क्या है 7, तो b बराबर है 7, और c क्या है मेरे पास 10, तो c बराबर है 10। तो a 1 है, b 7 है और c 10 है। तो यहाँ पे -b कितना निकाला अभी हमने, ये देखो 7 निकाला, यहाँ देख सकते हो। तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाई a कितना है, 1, ये 2 था ना, तो ये 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 7, गलती हो गई थी, ठीक है। ओके, तो -b कितना था हमारा, क्योंकि अलग अलग आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो -b/a, तो -b कितना था 7, आप यहाँ देख सकते हो 7 आया था, ये देखो, ठीक है, और बाई a तो इक्वल टू -7, तो देखो बिल्कुल सेम है। तो ये मतलब ये इसका हमने रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया। दूसरा क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 गुणे में बीटा कितना है, -5, तो माइनस प्लस 5 दूनी 10, ये तो हमारे पास 10 आया। c/a भी चेक कर लेते हैं कितना आता है, c कितना हमारा आया था, ये देखो 10 आया था, तो ये आ गया 10, डिवाइडेड बाई a कितना था हमारा 1, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 10, दोनों सेम है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये तो हमने किया, रिलेशनशिप दिखाया जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, और जीरोज़ हमने निकाल के यहाँ दिखा दिया है, ये देखो 1 0 ये रहा, 1 ये 0। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, इनके 0 निकाल करके प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको रिलेशन समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें। किसी तरह कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स।